हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ा रहे हैं संविधान के स्रोत, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है सिविक्स का, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है ये। और बच्चों, ये संविधान के स्रोत क्या हैं, कहाँ से क्या क्या लिया गया है, आज मैं उसके बारे में आपको कम्प्लीटली और बहुत ही डीपली समझाने वाली हूँ। और जो मैं समझा रही हूँ आप सिर्फ सुनते रहें, आपको सुनते सुनते ही पूरा का पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। तो देखो बच्चों, देश और स्रोत दिए हुए हैं। देश और स्रोत। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है? संसदीय शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था। देखो, अब इसको ऐसे समझना पड़ेगा, जब हम पहली बार पढ़ते हैं या ऐसे शब्द आते हैं तो उनका मीनिंग हमें समझ में नहीं आता। संसद में जो हमारी शासन व्यवस्था जो लागू है वो हमने ब्रिटेन से ली है। जो विधि कानून का निर्माण की प्रक्रिया है वो भी हमारा ब्रिटेन से लिया हुआ है। और जो एकल नागरिकता है, आपको पता होना चाहिए भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी एक ही नागरिकता चलती है। यहाँ पे 2 या 3 नागरिकताओं का कोई प्रावधान नहीं है। और द्विसदनीय प्रणाली, लोकसभा और राज्यसभा जो प्रणाली है ये हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। अब बच्चों, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ब्रिटेन ये किस जगह से लिया है या किस देश से लिया हुआ है? तो चाहे संसदीय शासन व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, या एकल नागरिकता, या द्विसदनीय व्यवस्था, इनमें से कोई भी शब्द आपको दिखाई दे तो आप आराम से टिक लगा देना, ये ब्रिटेन से हमने लिया है अपना संविधान बनाते समय। नेक्स्ट है बच्चों, यूएसए। सॉरी, यूएसए से क्या क्या लिया है हमने? तो प्रस्तावना ली है, जो कि संविधान की प्रस्तावना है। मौलिक अधिकार वहीं से लिए हैं। न्यायिक पुनर्वालोकन, यानी न्याय की जो पुनर्वालोकन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद। ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये हमने ली हैं यूएसए से। सबसे पहले तो जो हमारी प्रस्तावना है वो यूएसए से ली हुई है। उसके अंदर जो जितने भी बातें हैं, मौलिक अधिकार, हमें वहाँ से जितने जो कुछ अधिकार हैं कुछ हमारे हैं, मिक्स किया हुआ है। न्याय के पुनर्वालोकन के, न्याय में जो कानून बन गए हैं उनको किस तरीके से दोबारा से उनका पुनर्वालोकन किया जा सकता है। न्यायपालिका की व्यवस्था या स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, कि जो सर्वोच्च न्यायालय उसका गठन कैसे होगा ये भी हमने यूएसए से लिया है। और उसकी शक्तियाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है वो भी अमेरिका से लिया है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव या पद कौन कैसे होगा ये भी हमने यूएसए से ही लिया है। नेक्स्ट है बच्चों, कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जो कि कनाडा से लिए हुए हैं हमने। क्या क्या है? संघात्मक व्यवस्था, जो भारत एक संघ होगा, ये जो लिया है हमने, कहाँ से लिया है? ये लिया है कनाडा से। और अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं जो कि राज्य और केंद्र सरकार में बढ़ जाती हैं, और उसके बाद जो बच जाती हैं वो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, उसका केंद्र में पास होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कराना। ये अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपाल की नियुक्ति और संघात्मक व्यवस्था, ये कनाडा से ली हुई है। हमने वहाँ से इसको कह सकते हैं कि उठाया है, उनके संविधान से हमने इन शक्तियों को लिया है। चाहे वो संघात्मक व्यवस्था हो भारत की, चाहे वो अवशिष्ट शक्तियाँ हों, या राज्यपाल की नियुक्ति हो। तो बच्चों, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो कनाडा से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं, जो केंद्र के पास हैं, वो कहाँ से ली गई हैं? ये भी कनाडा से ली गई हैं। और जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो किस देश से ली गई है? तो वो भी कनाडा से ली गई है। इसके अलावा जो जो क्वेश्चंस है बेटा बच्चों, आपको आएंगे कि जैसे यूएसए से ही कोई रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि हमने प्रस्तावना कहाँ से लिया है, तो वो भी यूएसए से। मौलिक अधिकार किस देश से लिए हुए हैं? इसे तो मैं एक तरीके से उधार ही मानूंगी, क्योंकि जितनी भी ये व्यवस्थाएं हैं वो हम अपने नागरिकों के हिसाब से बना सकते थे, लेकिन उस समय जब देश आज़ाद हुआ था तो इतनी शायद व्यवस्थाएं नहीं रही होंगी। तो जो जिस देश से कन्वीनियंस हुई वहाँ से वो चीज़ें लेते रहे और संविधान का निर्माण होता रहा। नेक्स्ट है बच्चों, आयरलैंड। यहाँ से हमने क्या क्या लिया है? नीति निदेशक तत्व, जो हमारे नीति निदेशक तत्व हैं जो हमें हमारे नागरिकों को मिले हुए हैं, का सिद्धांत हमने
आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, अब यहाँ कंफ्यूज मत होना बच्चों, जो कनाडा से लिया है वो है उपराज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, और जो आयरलैंड से हमने ली है वो है राष्ट्रपति का निर्वाचन। उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं, जो राज्यसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उसमें जितने भी सदस्यों की नियुक्ति होती है, जो प्रावधान है, जो तरीका है, जो कानून जिस तरीके से बताता है, वो हमने आयरलैंड से लिया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी आयरलैंड से लिया है। उस सदन का जो उच्च सदन है हमारा राज्यसभा, वहाँ से जो वो उसके लिए जो मनोनीत होते हैं सदस्य, वो कहाँ से ली गई है व्यवस्था? तो ये भी आयरलैंड से ली गई है। तो बच्चों नेक्स्ट है, तो जापान से हमने क्या लिया है? आपात उपबंध। जो आपात उपबंध है, आपातकाल में जितने भी कानून है या उस समय क्या करना चाहिए, ये हमने जर्मनी से लिया है। और इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जम गई जर्मनी, आ गई आपात, तो आप इस तरीके से इसको एक ट्रिक के द्वारा भी याद रख सकते हैं। तो जर्मनी से हमने आपात उपबंध लिया है। नेक्स्ट है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध। तो जो प्रस्तावना की भाषा कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या रखना है, उसके अलावा समवर्ती सूचियाँ और केंद्र राज्य, हमारे केंद्र और राज्य के संबंध कैसे होंगे, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से व्यवस्था ली है। नेक्स्ट बच्चों, फ्रांस से हमने क्या लिया है? गणतंत्र व्यवस्था के बारे में जो कानून में व्यवस्थाएं हैं वो ली है। नेक्स्ट है, रूस से लिया है हमने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। तो क्या भारतीय लोगों के मौलिक कर्तव्य होंगे, क्योंकि जो वो समानता का अधिकार है, अगर हमें मौलिक कर्तव्य भी हमारे कुछ बनते हैं देश के राष्ट्र के प्रति, तो वो हमने लिया है रूस से। नेक्स्ट है बच्चों, दक्षिण अफ्रीका से लिया है संविधान में संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो जो संविधान के अंदर संशोधन होते हैं, आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, जब किसी कानून में कुछ व्यवस्थाएं सही करनी होती हैं या कुछ नया लाना होता है, तो ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। और जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमने कहाँ से लिया है? वो भी दक्षिण अफ्रीका से लिया है। तो बच्चों आज मैंने पढ़ाया आपको संविधान के स्रोत, जो कि ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रूस या दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये सिविक्स का, जो कि भारतीय राज व्यवस्था से है। और ये सारे ही क्वेश्चन जितने भी हैं कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेंगे। आपका सीटेट का एग्ज़ाम आ रहा है, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी हो या आईएएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन 100% आते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें और इसका एक नोट बना लें, ताकि आपको एक जगह ही ये सारे नोट मिल जाएं और बार बार आपको वीडियो ना देखनी पड़े। और इसके अलावा बच्चों आपको कुछ भी पढ़ना हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।